नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप आज न्यूज नेशन पर जो देखने जा रहे हैं शायद किसी न्यूज चैनल पे आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस ऑपरेशन के जरिए आज हम सच और अंधविश्वास के बीच का फासला यानी फर्क मिटाने वाले हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि न्यूज नेशन ये खास मुहिम लेकर आया है और इस सीरीज में आज हम गुरुग्राम के शनिधाम में होने वाले चमत्कार की बात करेंगे। न संत न सन्यासी, बाबा शनिधाम वासी। दरबार में प्रेत आए, जोर जोर से चिल्लाए, बोलो सच्चे दरबार की। बाबा ने मंत्र फूंका, प्रेत का साहस टूटा। मंतर बंद कर, मंतर बंद कर। हाथों में चमत्कार, बाबा या कोई अवतार। शक्ति का आभास, आस्था या अंधविश्वास। तो सबसे बड़ा खुलासा यह होने वाला है कि अपने कई तरह के चमत्कारों से कई बीमारियों को सही कर देना, क्या ये सच है? आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी धाम के किसी बाबा का ये कहना है कि उनके पास ऐसा चमत्कार है कि वो आपके शरीर के बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कैंसर को भी ठीक करने का दावा बाबा कर रहे हैं। देखिए, इन दावों में कितनी सत्यता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने उस हादसे को देखा और ये हादसा भारत में होने वाला पहला, या ये कह लें कि इसके बाद हादसा नहीं होगी, इस बात की गारंटी हो गई, ऐसा भी नहीं है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो आस्था के नाम पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है और वो जनसैलाब शायद ये भूल जाता है कि जिस आदमी के चरण को छूने के लिए, चरण की धूल उठाने के लिए वो वहाँ पे उतावला था, दरअसल वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष है, ईश्वर नहीं है। लेकिन अपनी जान गंवाकर भी शायद इस विश्वास पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर ही दिया। लेकिन आज इसी तमाम प्रश्नों का जवाब हम तलाशेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उन मेहमानों से सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं, उसके बाद हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमारे साथ मनु भैया जुड़ रहे हैं शनिधाम गुरुग्राम से, और आज तमाम प्रश्नों का जवाब मनु भैया ही सबसे पहले देंगे कि आखिर ये है क्या, चमत्कार के नाम पर क्या ये वाकई विश्वास और अंधविश्वास के बीच का जो फासला ये खत्म हो रहा है, या फिर इसके बीच में कोई प्रश्न और है जो शायद हम नहीं समझ पा रहे, जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा प्रीतिका मजुमदार हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आचार्य शैलेश तिवारी हैं हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, गौतम सेठ और नमन ये माइंड रीडर हैं, यानी इनको अगर मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो ये दिमाग पढ़ेंगे। और इनका कहना है कि दरअसल ये अंधविश्वास के उस घटनाक्रम से पर्दा उठाने का काम करते हैं और कहते हैं कि ये अंधविश्वास क्यों है, क्योंकि ये तो विज्ञान का एक तरीका है। इसके अलावा आज हम आपको एक रिपोर्ट जो दिखाएंगे, उस रिपोर्ट के बाद दो और शख्स से मिलवाऊंगा। वो दो शख्स हमारी टीम का हिस्सा है, न्यूज़ नेशन की टीम का अहम हिस्सा है, और उन्होंने अपने कैमरे में जो तस्वीरें कैद की है और जो वहां महसूस किया है वो आज हम आपको दिखाएंगे। राहुल डबास और विकास राय। राहुल डबास हमारे संवाददाता और विकास राय कैमरा पर्सन, यानी वो कैमरे में जो तस्वीरें कैद करते हैं वो खुद तस्वीरों में कैसे कैद हुए, ये आज आपको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि धर्म और अध्यात्म विश्वास का मुद्दा है, इसे हम मानते हैं, और जब किसी के प्रति विश्वास बढ़ता है तो वो आस्था में बदल जाता है। हालांकि आस्था में तर्क के लिए जगह नहीं है, लेकिन जैसे ही आस्था से मामला आगे बढ़कर श्रद्धा की ओर जाता है तो वहां तर्क खत्म हो जाता है, और जब तर्क नहीं होते हैं तो इस स्थिति को अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नाम दिया जाता है। और भारत में ऐसी स्थिति अमूमन हर पंथ धर्म में दिखती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत क्रोध है।
क्रोध भैरव है तू, क्रोध भैरव है, क्रोध भैरव है। काला भैरव, काला भैरव, वंशनाश करूंगा, वंशनाश करूंगा इनका। किसका? इनका वंशनाश करूंगा मैं। क्या नाम है? संजय दत्त। किसका बेटा है? सलमान खान का। सलमान खान का बेटा संजय दत्त कैसे हो सकता है? चमत्कार के दावों का ये वो संसार है जहां लोग अपनी समस्या के निवारण के लिए पहुंचते हैं। शारीरिक समस्या हो या सामाजिक परेशानी, अनुयायियों का विश्वास है उन्हें यहाँ हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। नाम बता अपना। नाचेगा नाचेगा तो छोड़ूंगा। कौन पकड़ो कौन? लेकिन जैसे ही इस दरबार में एंट्री होती है वैसे ही प्रेत और आत्माओं का मेला नजर आने लगता है। दावा है कि यहाँ अपनी समस्याओं के निवारण के लिए पहुंचने वाले लोगों में प्रेत का वास है और सभी समस्याओं की जड़ वही प्रेत है जो कभी अनहोनी को आमंत्रण देता है। तो कभी देवी देवता बनकर भ्रम फैलाता है। अच्छा काली कैसे बनती है एक बार बता तो सही। काली मुझे रखे लगने दो इसी के शरीर में। नहीं बन के कैसे, बन के तो दिखा कैसे काली बनती है। अच्छा फिर आशीर्वाद कैसे देती है ये भी तो बता इनको। ऐसे कई बार ये फोन पे बात करता है, वैसे ऐसे आशीर्वाद दे देती। लेकिन इन दरबार में आते ही उसके अंदर का प्रेत सामने आ जाता है और इस दरबार की चमत्कारिक शक्ति से शरीर को प्रेत से मुक्ति भी मिल जाती है। जब मैं कहूँ पुकारो इसको बिमला बिमला। ये देख लो मेरी आंख में देखते ही गिर पड़ी। इसका मतलब इस लड़की को बहुत गहरा तंत्र है। ये दरबार है गुरुग्राम के फारूक नगर पर स्थित शनि धाम का, जहां शनि देव के सेवा करने वाले मनु भाई सभी के दुखों का निवारण करते हैं। लेकिन ना तो मनु भाई खुद को ईश्वर बताते हैं, ना ही संत कहते हैं और ना ही अपने अंदर किसी देवीय शक्ति का वास होने का दावा करते हैं। लेकिन इस दरबार में आने वालों को समस्या से मुक्ति दिलाने का दावा जरूर करते हैं। क्या नाम है तेरा? इरफान खान। इरफान खान। इरफान खान। तो इरफान खान तुझे इसके अंदर रहने वाले प्रेत दिखाई देते हैं और भी? हाँ। हैं बहुत सारे। निकल। ओम हम स्वाहा, ओम हम ओम हम पवन स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय 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 स्वाहा। इस दरबार में ये दृश्य आम है, इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने किसी के शरीर पे प्रेत और आत्मा और उससे छुटकारे के दावे पर पड़ताल शुरू की। ये जिम्मेदारी संवाददाता राहुल दबास और कैमरा पर्सन विकास राय ने संभाली। और टीम शनि धाम में बाबा के सामने पहुंची, जहां मनु भैया के नाम से प्रसिद्ध बाबा के सामने अपनी समस्याओं के निवारण के लिए लंबी कतार लगी थी। आखिर मनु भैया किसके शरीर में प्रेत का साया है, कैसे पता लगा लेते हैं? समस्या का निवारण कैसे कर देते हैं? ये दिव्य शक्ति है, चमत्कार है या सम्मोहन? ये पड़ताल हम कर ही रहे थे कि अचानक कैमरा सहयोगी विकास राय असहज महसूस करने लगे।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।